बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका उस्ताद शेफ। वेलकम टू द शो। जनाब, टर्की में कू करने की एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो नाकाम कर दी गई और अर्दोगान साहब ने फेस टाइम के जरिए अपने लोगों से रब्ता किया, CNN से बात की और मुख्तलिफ फोर्सेस ने इफेक्ट किया। एयरफोर्स ने भी अपने प्लेन जो है वो जारी कर दी और टैंकों पर बमबारी हुई। कुछ 1500 के करीब लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। उसमें कुछ जनरल भी हैं, कर्नल्स भी हैं काफ़ी सारे। उनको बहरहाल वो सॉफ्ट कू करना चाह रहे थे और हुकूमत को टेक ओवर करना चाह रहे थे, क्योंकि टर्की सेक्युलर स्टेट है, उसे उसमें एक ख़ास माइंडसेट है। लेकिन टर्किश कौम की ख़ास बात है, दे आर प्रो टर्की, दे आर नेशनलिस्ट पीपल। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े खुश हुए, बहुत ज़्यादा उछल कूद कर जो है उन्होंने फौरी तौर पे इजहार यकजहती का पैगाम कर दिया अर्दोगान के साथ। कहने लगे साहब बहुत अच्छा हुआ आपने मिलिट्री कू नहीं होने दिया, हम आपके साथ पूरे तरीके से खड़े हैं, XYZ फला 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 जो भी चाहा उन्होंने। बहरहाल वो एक लपेटा हुआ स्टेटमेंट जो है उन्होंने पेश कर दिया वहाँ पर, और न सिर्फ स्टेटमेंट पेश किया बल्कि वो इस्टेब्लिशमेंट की हार पर, आर्मी की हार पर मियाँ साहब के दिल की खुशी जो है वो बाहर नज़र आती है उस स्टेटमेंट के अंदर। अब आप आ जाए मवाजने के ऊपर कि पाकिस्तान और तुर्की के हालात में बहुत बड़ा फ़र्क है। जी हाँ, बात यह है कि टर्किश कौम जो है नेशनलिस्ट कौम है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया, पाकिस्तान के अंदर वी आर अनफॉर्चुनेटली अ वेरी एबनॉर्मल यूनिफिकेशन। हमारे पास सिंध में रहने वाला खुद को सिंधी कहता है, पाकिस्तानी बाद में कहता है। पंजाब में रहने वाला खुद को पंजाबी पहले कहता है, पाकिस्तानी बाद में कहता है। पठान जो है वो अपने आप को पश्तून पहले कहता है, पाकिस्तानी बाद में कहता है। इसी tariqe से हमारा बलूचिस्तान में रहने वाले बलोच खुद को पहले कहते हैं, पाकिस्तानी बाद में कहते हैं। जबकि टर्किश कौम खुद को टर्किश पहले कहती है, बाद में अपना स्टेट बताती है। अब हमारे पास अगर ये तरह हो तो क्या होगा? उन्होंने, टर्की वालों ने तो अपने आर्मी चीफ को यरगमाल बना लिया, लेकर चले गए। रॉयल एयरफोर्स भी, उनकी टर्किश एयरफोर्स भी सामने आ गई और उन्होंने टेक ओवर करने की भी कोशिश कर ली। बहरहाल वो किसी हद तक नाकाम हुई, क्योंकि पब्लिक रोड पर आ गई और पब्लिक आमने सामने आ गई। और जब पब्लिक का हुजूम सामने आ जाता है आर्मी के, तो आर्मी एक वक्त आता है कि उसको जड़ छोड़कर भागना पड़ता है, और यही उनके साथ हुआ। वो अपने टैंक्स छोड़ कर वो भागने पे मजबूर हो गए, फरार होने पे मजबूर हो गए। जी हाँ, अब मसला ये है कि हमारे पास असल में बड़ा लंबा ड्रामा चल रहा है। होना यहाँ भी कुछ ऐसे ही है, और मुमकिन तौर पर बहुत से लोगों के एस्पिरेशंस भी यही कि यहाँ पर ऐसा हो। अगर ये सिनेरियो थोड़ी देर के लिए आप उठाकर बिल्कुल पाकिस्तान में रख ले 2 मिनट के लिए मफरूज़े के तौर पर, तो ना तो टर्की के अंदर आर्मी चीफ की फेवर में पोस्टर्स लगे 5 लाख रुपए के, 1000 पोस्टर्स लगे, ना कोई मूव ऑन पाकिस्तान किस्म की कोई पार्टी बनी जिसने कहा, कहने लगे कि भाई अपना हुकूमत को, जमहूरियत को हटाओ और आमरीत को या डिक्टेटरशिप को या मिलिट्री रूलरशिप को लेकर आओ। और ना ही पब्लिक के अंदर इस तरह के नेगेटिव सेंटिमेंट्स मौजूद थे अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़। करप्शन यकीनन मौजूद है, टर्की में भी मौजूद है, पाकिस्तान में भी मौजूद है। करप्शन इज़ ऑलवेज अ ड्राइविंग फैक्टर इन सच कूज, इन सच इश्यूज़। प्रॉब्लम यह है कि अगर पाकिस्तान में ये होता है तो पब्लिक रोडों पर प्रो डेमोक्रेसी नहीं आएगी, प्रो स्टैब्लिशमेंट आएगी या प्रो आर्मी आएगी, क्योंकि पाकिस्तान की कौम समझती है, सीरियसली समझती है कि पाकिस्तान में एक मिलिट्री रूलरशिप की ज़रूरत है जो आए, एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आम लोगों की इंस्टॉल करे, आवाम उन्नास उस शख्स की इंस्टॉल करे जिसे रिक्शे का पता हो, जिसे रिक्शे ड्राइवर के प्रॉब्लम्स का पता हो, जिसने बस में सफ़र किया हो, जिसे बस वाले के प्रॉब्लम्स का पता हो, जिसे रोडों पे, आम शाहराहों पे, गलियों में, कूचों में, बाज़ारों में लूटा गया हो, बार बार लूटा गया हो, उसे आदमी के मामलात का एहसास हो, उसे आम आदमी का एहसास हो, आम आदमी की तकालीफ का एहसास हो। मगर क्या ऐसा होगा पाकिस्तान में? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुझे महसूस हो रहा था, बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से मुबस्सिरीन कहते हैं कि साहब हमें बूटों की आवाज़ आ रही है, कोई कहता है हम देख रहे हैं आर्मी चीफ की तरफ देख रहे हैं। लेकिन बात यह है कि आवाम का जनरल माहौल जो है, एक उमूमी माहौल आवाम का, वो प्रो आर्मी चला गया है और एंटी डेमोक्रेसी चला गया है। इस सूरत में हमारे डेमोक्रेसी के ठेकेदारों को, हमारे जमहूरी ठेकेदारों को जमहूर के लिए कुछ करना चाहिए, इससे पहले कि ये वक्त आ जाए आर्मी के अंदर से एक रिवोल्ट पैदा हो, एक रिबेलियन पैदा हो, और उस रिबेलियन के ज़रिए से फिर एक बार कू हो जाए और फिर बहुत सारे आर्मी के जनरल जो उसके ख़िलाफ़ हैं, जो प्रो डेमोक्रेसी हैं, उनके लिए भी नुकसानात हों।
عوام کو بھی تکلیف پہنچے. بٹ نیور دی لیس ہماری دعائیں ہیں کہ ترکی کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر کرے اور ان کو ہر طرف سیاستدان سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان لوگوں سے نجات عطا فرمائے. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیال رکھیے گا اور ہو سکے تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ نگہبان.